बायोलॉजी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 12 में यूनिट 6 का पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है। आज हम इसका फर्स्ट टॉपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर चर्चा करेंगे। ऐसा ही आगे का सेशन में बायोलॉजी एनसीईआरटी क्लास 11 एंड 12 टेक्स्ट बुक का हर एक टॉपिक कवर करेंगे। तो चैनल में अगर आप नया हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कीजिए ताकि चैनल का हर एक अपडेट आपका पास पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। Hi guys, I am Kalim. You are watching Feel the Biology. Let's try to feel biological science. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें इसको ब्रीफली स्टडी करना है। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, जैसा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन, क्लोन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस एनसीईआरटी में दिया हुआ है उन सभी का एग्जाम्पल। और एंट्रेंस एग्जाम की बात करूँ तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आ ही जाता है। सबसे पहले लाइफ स्पैन और लाइफ साइकिल का क्या अंतर है इसके बारे में बात करते हैं। एक ऑर्गेनिज्म जब पैदा होता है वो इमेच्योर रहता है, फिर धीरे धीरे उसका ग्रोथ होता है और वो जब मैच्योर हो जाता है तो वो रिप्रोडक्शन करता है स्पीसीज का कॉन्टिन्यूटी को जारी रखने के लिए। रिप्रोडक्शन की वजह से जो प्रोजेनी का जन्म होता है उसका भी सेम प्रोसेस रिपीट होता है। इधर पेरेंट ऑर्गेनिज्म का एज बढ़ता जाता है और आखिर में उसका डेथ हो जाता है। एक ऑर्गेनिज्म का बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक पूरा जो ये लाइफ का जर्नी है इसको लाइफ स्पैन यानी जीवन काल कहते हैं। अगर उसी ऑर्गेनिज्म का बर्थ से लेकर जब वो रिप्रोडक्शन में भाग ले रहा है उस टाइम पीरियड को कंसीडर किया जाए तो हम उसको लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र बोलेंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन का साथ उसका बॉडी साइज का कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म साइज में बड़ा होगा तो उसका लाइफ स्पैन भी ज़्यादा होगा, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, भले ही उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट ना हो पाए, लाइफ स्पैन तो कंप्लीट होगा ही होगा। क्योंकि बहुत ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, उस केस में तो लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। पर अगर ऑर्गेनिज्म दुनिया में जन्म लिया है, मरना तो तय है। कोई भी ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं है बिना सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। एक्चुअली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन है। सेल डिवीजन के समय ऑर्गेनिज्म उसका 2 प्रोजेनी सेल में बांट जाता है। पेरेंट सेल एक तरह डॉटर सेल में जीता है। इस तरह सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का डेथ नहीं होता है। अब हम पहले रिप्रोडक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जाएंगे। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके चलते ऑर्गेनिज्म खुद का जैसा ऑर्गेनिज्म का जन्म देता है जो खुद सिमिलर ऑर्गेनिज्म से जन्म लिया था। री यानी फिर से, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन। जिस प्रक्रिया से ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हुआ है उसी प्रक्रिया से वो दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है। इसके जरिए जेनरेशन आगे बढ़ता है, स्पीसीज कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहता है। नेचर में रिप्रोडक्शन का 2 टाइप है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल या एसेक्सुअल ये दोनों टर्म सेक्स से लिया गया। सेक्स एक लैटिन वर्ड सेक्सा से ओरिजिनेट हुआ है जिसका मतलब डिफरेंट। रिप्रोडक्शन में भाग लेने वाला पेरेंट अगर डिफरेंट है यानी 2 ऑपोजिट सेक्स का पेरेंट रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उस प्रोसेस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाएगा। असेक्सुअल आ मीन्स एब्सेंट, जिस प्रकार की रिप्रोडक्शन में सेक्सुअलिटी एब्सेंट रहता है यानी डिफरेंट सेक्स का पेरेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों को अगर पॉइंट वाइज डिफरेंशिएट करेंगे तो दोनों का डेफिनेशन भी तैयार हो जाएगा। पहला पॉइंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 ऑपोजिट सेक्स वाला यानी मेल एंड फीमेल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। दूसरा, एसेक्सुअल में गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर सेक्सुअल में गैमेट का फॉर्मेशन होगा ही होगा। तीसरा पॉइंट, एसेक्सुअल में अगर गैमेट का फॉर्मेशन हो भी जाएगा उसका फ्यूजन नहीं होगा, बट सेक्सुअल में 2 ऑपोजिट सेक्स वाला पेरेंट से बना मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन ऑब्वियसली होगा। तो हमने ये जान लिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड से सिंगल पेरेंट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, इसलिए जितना भी ऑफस्प्रिंग बनता है सभी आपस में एक जैसा होता है, बल्कि हर एक ऑफस्प्रिंग उसका पेरेंट का एग्जैक्ट कॉपी होता है। एनसीईआरटी यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है, Are these offspring likely to be genetically identical or different? मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है इन सभी का जेनेटिक मटेरियल एक जैसा है या अलग अलग है।
एक पेरेंट का ऑफस्प्रिंग के अंदर जेनेटिक मटेरियल नॉर्मली तभी अलग हो सकता है जब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो, यानी मियोसिस सेल डिवीजन हो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट बनता है या जो भी एसेक्सुअल स्ट्रक्चर बनता है वो सिर्फ माइटोसिस सेल डिवीजन से ही बनता है, जहाँ जीन में कोई बदलाव नहीं होता है। यहाँ पर कभी भी मियोसिस सेल डिवीजन नहीं होता है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है। ऐसा जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल का ग्रुप जो सिंगल पेरेंट से बना है उसको क्लोन बोलते हैं। यानी इन सारी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल आइडेंटिकल होगा, साथ में आकार आकृति भी सेम होगा। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में इस टाइप का रिप्रोडक्शन बहुत कॉमन है। कुछ सिंपल प्लांट एंड एनिमल भी इस तरीका को अपनाते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे मोनेरॉन्स, प्रोटिस्ट का माइटोसिस सेल डिवीजन ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामोसियम, ये दोनों प्रोटिस्ट है। इन सब में जेनेटिकली एक पेरेंट सेल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है जो आगे रैपिडली ग्रो करके दो मैच्योर सेल बना लेता है। इस प्रोसेस का नाम है बाइनरी फिशन। बाई मतलब टू, फिशन यानी डिवाइड। बाइनरी फिशन में जो फिशन टर्म है ये कभी कभी फ्यूशन टर्म का साथ कॉन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। फ्यूशन फ्यूज से आया है जिसका मतलब है जोड़ना। फ्यूशन आगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ स्पेशल प्रोसेस भी देखने को मिलता है। ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगी है जिसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय पेरेंट सेल अनइक्वली डिवाइड होता है, जिसका छोटा पार्ट को बार्ड बोलते हैं, जो कुछ समय एक पेरेंट सेल का साथ अटैच रहता है। प्रोसेस का नाम है बार्डिंग। माइक्रोस्कोप के अंदर ये प्रोसेस कुछ इस तरह का दिखाई देता है। एमीबा नॉर्मली तो बाइनरी फिशन करता है, बट अगर रिप्रोडक्शन का अनुकूल परिस्थिति अमीबा को ना मिले तब फिर अलग ही कहानी बन जाता है। इस समय वो सब स्यूडोपोडिया को अंदर करके सर्कुलर हो जाता है, साथ में सेल के ऊपर एक 3 लेयर का कवरिंग बना लेता है। ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। अभी तक जो प्रोसेस चला इसका नाम है एनसिस्टेशन, यानी सिस्ट तैयार करके अमीबा अंदर हो गया। जब परिस्थिति अनुकूल हो जाता है अंदर का सारा स्यूडोपोडिया स्यूडोपोडियोस्पोर का फॉर्मेशन करता है एवं अमीबा कई हिस्से में बांट जाता है, यानी मल्टीपल फिशन होता है। आखिर में वो सिस्ट वॉल ब्रास्ट हो जाता है, सब स्पोर बाहर आ जाता है एवं ग्रो करके मैच्योर अमीबा बनता है। इस प्रोसेस का नाम है स्पोरुलेशन, यानी स्पोर फॉर्म के माध्यम से नया अमीबा का फॉर्मेशन। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगी, सिंपल प्लांट, अलगी स्पेशल एसेक्सुअल स्ट्रक्चर के माध्यम से रिप्रोडक्शन करता है। इसमें सबसे कॉमन है जूस्पोर। जू शब्द एनिमल से लिया गया है जिसका मतलब है मोटाइल। जूस्पोर एक मोटाइल स्ट्रक्चर है जो क्लैमाइडोमोनास में मिलता है, और कुछ स्ट्रक्चर एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा कॉर्निडिया पेनिसिलियम में पाया जाता है। बर्ड्स हाइड्रा में बनता है। जैसा ईस्ट में हमने देखा, यहाँ पे भी एक स्मॉल स्ट्रक्चर हाइड्रा का बॉडी में बनता है जो कुछ समय तक उस बॉडी से चिपका रहता है, बाद में डिटच होकर अलग से एक नया हाइड्रा का फॉर्मेशन कर लेता है। तो बर्डिंग एक ऐसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है जो यूनिसेलुलर ईस्ट एवं मल्टीसेलुलर हाइड्रा दोनों में होता है। हाइड्रा का बॉडी कभी कभार कुछ टुकड़ों में बढ़ जाता है। हर एक टुकड़ा यानी फ्रैगमेंट ग्रो करके एक नया हाइड्रा बना लेता है। इस प्रोसेस का नाम है फ्रैगमेंटेशन। ऐसा ही और एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर गेम्यूल्स जो स्पॉन्ज में बनता है। प्लांट का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वेजिटेटिव टर्म ज़्यादा यूज होता है, जहाँ प्लांट्स का बॉडी पार्ट से यंग प्लांट जन्म लेता है। ऐसे बॉडी पार्ट के माध्यम से प्लांट का पूरा ग्रुप यानी वेजिटेशन आगे की ओर बढ़ जाता है, मतलब प्रोपागेट करता है। इसलिए उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स कहते हैं और प्रोसेस को वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। अलग अलग प्लांट में वेजिटेटिव स्ट्रक्चर का अलग अलग नाम है। रानर ग्रास में, साकर मिंट में, राइजोम बनाना जिंजर में, ट्यूबर पोटैटो में एवं बल्ब ऑनियन में देखने को मिलता है। बुलबिल अगब में रहता है। ब्रायोफाइलम में लीफ बर्ड्स वेजिटेटिव प्रोपागेट करता है। आइकॉर्निया में इसका नाम है ऑफसेट। आइकॉर्निया एक इन्वेसिव वीड है। इसका खूबसूरत फूल और पत्ता का बेहतरीन शेप की वजह से इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये पानी से सारा ऑक्सीजन खींच लेता है, जिसके कारण
फिश का डेथ हो जाता है, इसलिए इसको वाटर हायसिंथ बोलते हैं। ये बहुत जल्दी चाबुक की तरह वाटर बॉडी में फैल जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू। एक बार अगर ये किसी वाटर बॉडी में फैल जाता है तो इसको उस वाटर बॉडी से रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाता है। ये पहली बार बंगाल का बहुत सारे तालाब में पूरा फैल गया था और पॉन्ड पॉल्यूट हो गया था बहुत सारे फिश का डेथ होने की वजह से, इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल नाम से भी जाना जाता है। ये आइकॉर्निया से एंट्रेंस एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया और एनसीईआरटी में जो एसेक्सुअल स्ट्रक्चर और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर का जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वहाँ से फ्रीक्वेंटली एमसीक्यू पूछा जाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक छोटा टॉपिक है हमारा सिलेबस में। यहाँ पे बेसिक कुछ चीज़ है जो अभी मैंने डिस्क्राइब किया। आगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डीपली स्टडी करेंगे क्योंकि वो हमारा सिलेबस में काफ़ी उसका वेटेज है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये जो टॉपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसका नोट्स और जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है वो सब फील द बायोलॉजी वेबसाइट में पीडीएफ फाइल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक करिए। उम्मीद करते हैं आज का ये सेशन आपको अच्छा ही लगा, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और फिर भी अगर कोई डाउट रह गया या तो कोई कन्फ्यूजन रह गया इस टॉपिक में तो कमेंट सेक्शन में बताइए और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फील द बायोलॉजी चैनल में बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।